नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा शहर में पिछले 3 वर्षों से एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। नाम है अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, सीवर लाइन का काम। यह काम खत्म भी नहीं हुआ था कि विकास कार्यों में एक काम और जुड़ा, नए बस स्टैंड में बन रहे फ्लाईओवर का। अगर इन दोनों कामों का मूल्यांकन किया जाए तो एक और नए बस स्टैंड में बन रहे फ्लाईओवर का काम काफी तेजी से हो रहा है और उस काम को व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। लेकिन इसके इतर अगर बात की जाए पिछले 3 वर्षों से रीवा शहर में सीवर पाइपलाइन के काम करने वाली कंपनी के स्पन के काम की, तो इनके काम में इतनी कमियां हैं और इनके काम से आम आदमी को इतनी मुसीबतें हुई हैं कि कहना भी क्या। सीवर लाइन का काम रीवा के आम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। अब भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL सीवर लाइन के काम से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आइए दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। पिछले दिनों में आए भीषण तूफान के कारण BSNL बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लैंडलाइन से लेकर इंटरनेट की सेवाएं ठप हुई थी। BSNL की टीम लगातार व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी थी। जैसे तैसे करके BSNL ने व्यवस्था सुधारी तो शहर में विकास कार्यों के नाम पर चल रहा सीवर लाइन का काम, जिसके कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काम करने वाली कंपनी की काम करने की रफ्तार का तो आपको पता ही होगा। एक निश्चित समय सीमा पर कंपनी काम पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन अब BSNL के लिए यह कंपनी मुसीबत बन चुकी है। कंपनी द्वारा खुदाई करते समय टूट रही BSNL की फाइबर वायर से BSNL की तमाम सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिसके कारण आमजन और खासकर इंटरनेट उपभोक्ताओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्र में जहां कंपनी के द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है, वहां BSNL की अंडरग्राउंड केबल गई है। वहां खुदाई के दौरान वायर लगातार कट रही है। वायर कटने के बाद BSNL ने तमाम खंभों के माध्यम से वायर पहुंचाने का काम शुरू किया। 8 दिन से इंटरनेट बुरी तरह से रीवा शहर में प्रभावित हुआ। लोगों के टेलीफोन बंद रहे। जो सीवर लाइन की खुदाई नेहरू नगर एरिया में चल रही है, उसमें BSNL को ऑप्टिकल नेटवर्क भी मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत हुई है और पिछले 7-8 दिनों में जो सर्विसेज वहाँ पे डाउन हुई हैं, निश्चित तौर पे सीवर लाइन का कार्य हमको बाधित किया है उसने। और सीवर लाइन का कार्य जो है बाकी जगहों में भी जो चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने आती है। हालांकि उनके उच्च अधिकारियों से मेरी चर्चा होती रह रही है और प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक ठाकुर जी से भी मेरी बात हुई, उनका भी सहयोग रहता है, लेकिन सहयोग डैमेज होने के बाद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। डैमेज होने से कस्टमर की सर्विसेज डाउन हो जाती हैं और बड़ी समस्याएं हो रही हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में कस्टमर को इंटरनेट ही एक बड़ा साधन है जो कि उनको इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। उसमें हमारी सर्विसेज डाउन हो जा रही हैं उनकी वजह से। सर, इंटरनेट सेवाएं, लैंडलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? बिल्कुल प्रभावित हो रही हैं। अभी नेहरू नगर हमारा 2 दिनों से काफ़ी प्रभावित रहा है सीवर लाइन की वजह से और ओवरब्रिज की वजह से। और गैस पाइपलाइन की वजह से अनदर हमको प्रॉब्लम गई है, जो कि मनगवा देवतलाव के बीच में प्रॉब्लम आई है। और गैस पाइपलाइन के माध्यम से जो कार्य कराया जा रहा है जिन एजेंसियों के द्वारा, उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। BSNL पहले ही VRS के कारण और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। BSNL पर इस तरह के कामों का बुरा असर पड़ रहा है। एक ही काम को बार बार करने के बाद भी BSNL इन परिस्थितियों को कई बार नहीं संभाल पाता, जिसके लिए जिम्मेदार यह निर्माण काम कर रही कंपनियां हैं, जो शहर में विकास कार्यों के नाम पर BSNL की केबल तोड़ने का काम कर रही हैं। अकेले BSNL नहीं, तमाम ऑफ केबल इंटरनेट प्रोवाइडर, लैंडलाइन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं। बस स्टैंड के पास बन रहे फ्लाईओवर के कारण भी पिछले दिनों BSNL की वायर टूटी थी, जिसे रिपेयर करने में BSNL को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरे मसले पर BSNL के अधिकारियों का कहना है कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुदाई के समय BSNL की केबल टूट जाने के कारण आम आदमी को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। लैंडलाइन बंद हो जाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित होते हैं और यह बखूबी पता है कि आज के दौर में इंटरनेट की ज़रूरत कितनी ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे में बार बार केबल के टूटने से आम लोगों में BSNL के प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है। हालांकि BSNL के कर्मचारी लगातार आम जन को सुविधा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बढ़ी हैं।
पूरे शहर में सीवर लाइन के नाम पर गड्ढे खुदे पड़े हैं जो किसी की जान भी ले सकते हैं। सीवर लाइन का काम, चूँकि सीवर लाइन का फ्लाईओवर का काम चल रहा था, उसमें हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस के सर्किट थे उसको प्रभावित हुए थे, तो हम लोगों ने बहुत जल्दी से उनको रिस्टोर कर लिया है और आज की डेट में हमारे सारे सर्किट और जो फ्लाईओवर द्वारा जो नुकसान किया गया था वो ठीक हो गया है। सर इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होती हैं। जहाँ तक लोकल का सवाल है तो इसमें हम आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे कि 28 तारीख को जो बहुत तेज़ी आंधी और पानी आया था उसकी वजह से हमारा लोकल का नेटवर्क काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। उसकी वजह से हमारे जो FTTH है, केबल नेटवर्क है, काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन और दूसरा जो हमारा रिंग प्लान था वो भी डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने मिलकर के सारा रिस्टोर कर लिया है। आज की डेट में शायद 20% हमारा काम बचा है, वो भी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आज और कल में वो रिस्टोर हो जाएगा। रीवा वासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि दूरसंचार के क्षेत्र में जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जो आपका योगदान है वो बनाए रखिएगा। आगामी आने वाले समय में मैं ये सभी से निवेदन करना चाहता हूं, सारी एजेंसियों से जो डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, काम करने से पहले दूरसंचार के क्षेत्र में एक बार हमें अवगत कराते हैं जिससे कि हम अपना नेटवर्क सुरक्षित रख सकें। सर सीवर लाइन कंपनी के संदर्भ में कोई एक्शन लिया जाएगा आप लोगों द्वारा? सीवर लाइन के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे हमारे जो अधिकारी हैं उनसे बात होती रहती है, चूँकि उनको बताने के बाद भी ये काम किया गया है। अब उनका कहना ये रहता है कि हमारे जो शिफ्ट वाइज काम होता है, जिसमें दिन में कोई और शिफ्ट काम करती है, रात को कोई और करती है, उस संदर्भ में भी हमारे अधिकारी बराबर संज्ञान में ले रहे हैं और उनको समय समय पर अवगत कराया जाता है कि हमारा नुकसान ना करें। तो हमने आपको बताया कि सीवर लाइन के काम से BSNL कितना प्रभावित हुआ है। इसी तरह की हर स्पेशल रिपोर्ट जानने के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।